जय श्री श्याम। चलो आज मैं आपको खाटू श्याम की उन रहस्यमय गलियों में जहाँ इतिहास और भक्ति एक साथ मिलती है। यह केवल एक यात्रा नहीं होती, यह आपके विश्वास को एक नई दिशा देने वाली यात्रा होती है। क्योंकि यह एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार यात्रा है, खाटू श्याम का चमत्कार। चलिए अब बिना किसी देरी के इस रहस्य को जानते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और फरस से अरस तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह पांडव पुत्र भीम के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लेकिन यह वरदान जिस स्थिति में दिया गया था, उस स्थिति को शायद ही आप जानते हो। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, यह तो आप लोगों ने अक्सर ही सुना होगा। लेकिन हारे का सहारा बनने के पीछे की कहानी से शायद ही आप रहस्यमय होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको महाभारत की उस कथा में जो आपने नहीं सुनी होगी। तो आइए मैं बताता हूँ खाटू श्याम जी की इस पवित्र कथा के बारे में। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत इस प्रकार होती है। एक भयानक षड्यंत्र जो दुर्योधन ने पांचों पांडवों को मारने के लिए रचा था। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में विदुर को पता चला और तुरंत ही वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। तुम लोग भव्य के अंदर वन तक पहुँचो, उसमें एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे आग लगने के बाद तुम अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम्हारे लोगों के पास भेज रहा हूँ। जिस दिन प्रोचन ने आग प्रोचित करने की योजना बनाई थी, उस दिन पांडवों ने गांव में ब्राह्मणी और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। रात में प्रोवन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगा दी। धीरे धीरे चारों ओर आग फैल गई और पुरोचन तथा उनके बेटों के साथ भीमनी जलकर राख हो गया। और जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंची, पांडवों को मरा हुआ समझ वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने शोक बनाया। लाशागिरी के सुरंग से निकलकर पांडव जिन हिंदी नदी के किनारे पहुँचे। नदी पार होने के बाद वह सभी एक गुफा में पहुँचे, जहाँ हिडिंबा नाम का एक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंबा पर अपना जोर चलाता था, उससे मानव का मांस लाने के लिए कहा करता था। मजबूरी में हिडिंबा को उसका कहा हुआ काम करना पड़ता था। रात का समय था, जब सभी पांडव सो रहे थे। उनमें से भीम सभी पर पहरा दे रहा था। जब हिडिंबा अपने भाई के आदेश से पांडवों को मारने के लिए गई, तभी उसकी नज़र भीम पर गई और वह भीम को देखकर मोहित हो गई। भीम को मोहित करने के लिए हिडिंबा ने सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया। उसी समय उसका भाई हिडिंब वहां आ गया और भीम के साथ युद्ध किया, क्योंकि हिडिंब पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था।
लेकिन इस युद्ध में भीम की विजय हुई और हिडिंबा मारा गया। इस प्रकार हिडिंबा अपने असली रूप में आकर भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीम ने यह कहकर बात टाल दी कि तुम राक्षस हो। इसके बाद हिडिंबा माता कुंती के पास गई। माता कुंती ने हिडिंबा के सामने एक शर्त रखी। शर्त के मुताबिक तुम भीम के साथ जब तक रहोगी जब तक तुम्हें एक संतान की प्राप्ति न हो जाए। हिडिंबा भीम के साथ विवाह करना चाहती थी, इसलिए वह इस शर्त के लिए राजी हो गई। इस प्रकार दोनों का विवाह हो गया और दोनों ही जंगल में साथ रहने लगे। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा का एक पुत्र हुआ। उसका नाम घटोत्कच रखा गया और समय बीतते बीतते घटोत्कच बड़ा हो गया, जिसका विवाह दैत्य राजा की बेटी राजमोरा के साथ हुआ, जिन्हें मौरवी और क्रांतिकारी के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिल्यावती के 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक बेटे का नाम बर्बरिक और दूसरे पुत्र का नाम अंजनपर्वा रखा गया। बर्बरिक ने शास्त्रों का ज्ञान अपनी माता अहिल्या से प्राप्त किया और उन्होंने ही भगवान शिव की तपस्या करने की प्रेरणा दी। इस प्रकार शिव की तपस्या करने के बाद बर्बरिक की तपस्या को देख शिव प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान शिव ने बर्बरिक से प्रसन्न होकर उसे 3 अद्भुत बाण दिए, जो पूरी सभा का वध कर कर वापस तरकस में आ सके। समय बीता। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तब बर्बरिक ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। वैसे तो बर्बरिक को पांडव की तरफ से युद्ध करना था। इसी बीच उनका एक वचन आ गया, जो उन्होंने अपनी माँ से दिया था कि वह हमेशा हारे की तरफ से ही लड़ेंगे। उनका यह वचन ही हारे के सहारे का नींव बना था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध का परिणाम जानते थे। उन्हें यह डर था कभी ये पासा उल्टा ना पड़ जाए। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। अतः बर्बरिक का रास्ता रोके उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हो। अतः बर्बरिक ने अपना उद्देश्य बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। इसी कारण ब्राह्मण रूप श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपना कौशल दिखाने के लिए कहा। बर्बरिक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। फिर बर्बरिक से एक वरदान मांगा। बर्बरिक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। यह सुनकर बर्बरिक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को उसके वास्तविक रूप में आने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरिक का मस्तिष्क रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा। साथ में उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देव तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य रहेंगे, जब तक तुम मेरे द्वारा मेरे श्याम रूप में पूजे जाओगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। यह था 3 बाणधारी से लेकर खाटू श्याम तक का सफ़र। लेकिन यह सफ़र अपने सही अंजाम तक नहीं पहुंचा था। जो हम खाटू श्याम पहुंचते हैं, उसके बनने की कहानी इतनी सरल नहीं है। खाटू श्याम मंदिर बनने की कहानी कम रहस्यमय नहीं है। मंदिर का संपूर्ण इतिहास
आपको वीडियो अच्छी लगे तो जय श्री श्याम कमेंट में ज़रूर लिखें। कहते हैं समय जब चूक होता है तो इतिहास बोलता है। एक इतिहास जो आज भी राजस्थान की धरती में दफन है, जो खाटू श्याम का इतिहास है। यह कहानी है उस स्थान की जहां बरसों बीत जाने के बाद भगवान ने खुद को उजागर किया, न कि एक घटना के रूप में, एक संकेत के तौर पर। जो गांव एक साधारण सा प्रतीत होता था, अब वह रहस्य का केंद्र बन गया। उस रहस्यमय की बात है जो धुंधला सा प्रतीत होता था, परंतु जब एक विचित्र गाय एक विशेष स्थान पर पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। गाय जैसे ही उस जगह पहुंची जहाँ बाद में रहस्य उजागर हुआ, अचानक थनों में से दूध बहने लगा। यह देख लोग विचलित हो गए। जैसे जैसे गांव में इसकी चर्चा हुई, लोगों ने इसे खोदने का निर्णय लिया। जब वहां से मिट्टी हटाई गई तो वहां पे कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वहां दबा हुआ था एक सिर, एक दिव्य मुख आकृति जो बाबा श्याम की थी। गांव लोगों ने मुकुट को उठाया और एक ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने कई दिनों तक विधिवत पूजा की, यह प्रतीक्षा न करते हुए कि अब आगे क्या करना है। लेकिन जिस उत्तर की उन्हें प्रतीक्षा थी वह एक दिव्य स्वप्न के रूप में खाटू के राजा दीप सिंह चौहान स्वप्न में प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्हें आदेश मिला कि इस सिर के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए। राजा ने इस दिव्य आज्ञा का पालन किया। सन 1027 ईस्वी में फागुन शुक्ल एकादशी के दिन उस पवित्र मूर्ति को स्थापित किया और इस प्रकार एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। समय बीतता गया। वर्षों बाद 1020 में मारवाड़ तत्कालीन शासन दीवान नाम के शासक ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। जो मूर्ति गर्भगृह में विराजमान है, अत्यंत दुर्लभ पत्थर से निर्मित है। आज भी उसी अलौकिक नीतियों से पूजनीय है। खाटू श्याम केवल राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गुजरात की कुल देवता के पास लांबा नाम के गांव में खाटू श्याम का और एक और मंदिर इस बात का प्रतीक है कि बाबा का आशीर्वाद हर दिशा में फैला हुआ है। यहाँ लोग अपने नवजात शिशु को आशीर्वाद दिलाने के लिए लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाबा को बलिया के रूप में भी पूजा जाता है। प्रभु की वास्तुकला हर ईंट हर पत्थर में बोलती है। चूने के मुर्तार, सफ़ेद संगमरमर, पारंपरिक टाइलों का सुंदर संगम इस संरचना को कलात्मक बनाता है। गर्भगृह की शक्कर और चांदों की परतों से सजे हैं। मुख्य प्रार्थना कक्ष, जिसे जनमोहन कहा जाता है, यहाँ की दीवारें पुराने चित्रों से भरपूर है। चित्र की हर एक कथा, हर एक आस्था। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने विशाल प्रांगण दिखाई देता है, जहाँ श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पंक्तियों में लगते हैं। प्रांगण से कुछ दूरी पर है श्याम बगीची, एक सुंदर पुष्प वाटिका, जहाँ से चुने हुए पुष्प भी भगवान को अर्पण किए जाते हैं। इसी बगीचे में भगवान श्याम का एक महान भगत आलू सिंह की समाधि भी स्थित है, जो आज भी श्रद्धालु के लिए प्रेरणा का स्रोत है। परंतु इस पवित्र स्थान का सबसे बड़ा रहस्यमय स्थल है श्याम कुंड, एक पवित्र जलाशय जहाँ से कभी बाबा श्याम का शीश प्राप्त हुआ था। श्रद्धालु की मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को परम जीवन में शांति प्राप्त होती है। लोग सच्चे मन से डुबकी लगाते हैं और बाबा से अपने जीवन की सभी कष्टों की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड में पानी सीधा पाताल लोक से आता है, और यह सच भी लगता है, क्योंकि देखने पे आपको इसके आसपास कहीं स्रोत भी नजर नहीं आएगा। इस कुंड की यह बात इसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। मुख्य मंदिर से दक्षिण दिशा में स्थित है गोपीनाथ मंदिर, और इसी के समीप स्थित है गौरी शिव मंदिर। और एक और कहानी जो दिल दहला देने वाली है। कहा जाता है जब औरंगजेब की सेना इस मंदिर को नष्ट करने पहुंची तो उन्होंने शिवलिंग पे प्रहारों से प्रहार किया, पर जैसे ही उनके भाले शिवलिंग से टकराए, वहाँ से रक्त के फव्वारे फूट पड़े।
यह दृश्य इतना भयावह और चमत्कारी था कि सैनिक तुरंत डरकर वहां से भाग निकले। आज भी वह शिवलिंग के ऊपर भाले का निशान स्पष्ट देखा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी रक्षा स्वयं की हो।